गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग सीखने वाले हैं इकाई 8 सांख्यिकी, अध्याय 16 है आंकड़ों का विश्लेषण। ये रहा आपका ब्लूप्रिंट और इस ब्लूप्रिंट पे आप देख सकते हैं सांख्यिकी इकाई 8 बुक के हिसाब से कुछ इकाई कम किया गया है, इसलिए ये नवीन ब्लूप्रिंट है जिसमें ये इकाई 7 पढ़ा जाएगा। तो इकाई 7 पढ़ लीजिए या 8 पढ़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सांख्यिकी है, यहाँ से 9 नंबर के कुल प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि 9 अंक यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, अब 1 नंबर का एक भी प्रश्न नहीं बनता यहाँ से। 2 नंबर का एक प्रश्न बनेगा, 3 नंबर का एक प्रश्न बनेगा, 4 नंबर का एक प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो मैं ये 4 नंबर के प्रश्नों को कवर कराने आज जा रहा हूँ। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का क्या आएगा वो भी है, पर उसको हम लोग बाद में देखेंगे। 2 नंबर के प्रश्न जो है छोटे छोटे, वो इन सब को हम बाद में देखेंगे। 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न सबसे आखिरी आखिरी में वन लाइनर रहेगा, टिक मार के आप चलेंगे। वो कुछ 30 प्रश्न होंगे, 30 में से आप 20 भी पढ़ डालेंगे तो बहुत है, उतने प्रश्न आ जाते हैं, है ना। तो 5-10 प्रश्न तो बिल्कुल फंस ही जाएंगे, 15 प्रश्न आपके होते हैं। ठीक है, तो 5-5 के बंच में ऐसे 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक वैकल्पिक होता है, फिर 5 प्रश्नों का एक बंच आता है, वो उचित संबंध होता है। फिर 5 प्रश्नों का एक बंच आता है, सत्य असत्य छाटिए, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके क्या होंगे, वैकल्पिक प्रश्न जो है 1-1 नंबर वाले वो हो जाएंगे, और 2-2 नंबर वाले प्रश्न मैं आपको बाद में बताऊंगा सबसे लास्ट में। तो 1 और 2 को हम बाद में तैयार करेंगे, और 3 नंबर के प्रश्न उतने ज़्यादा यहाँ पर मायने रखते हुए नहीं दिख रहे हैं। मेन है यहाँ पर 4 नंबर के प्रश्न, 5 और 6 नंबर के प्रश्न। ठीक है, तो इनकी संख्या ज़्यादा होती है। अब आ जाइए, 4 नंबर का एक प्रश्न हमको तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ से सांख्यिकी से मैंने बताया है अंतर्वेशन बहिर्वेशन का सिद्धांत आपको छोड़ देना है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो फर्स्ट जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ का फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये इस अध्याय में हमको पढ़ना है समांतर माध्य, जिसको हम माध्य भी बोलते हैं, मीन और माध्यिका, मीडियन और बहुलक मोड। मीन, मीडियन, मोड, 3 चीज़ें पढ़नी है, जिसमें से होगा क्या, ये है चौथे नंबर का प्रश्न, यानी कि ये 11वां 12वां प्रश्न से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 या 12 से वो स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ से आपको दिखेंगे, और वो अथवा वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, 4 नंबर से अथवा चालू हो जाते हैं। तो अथवा में क्या होगा, ऊपर में एक समांतर माध्य और नीचे में एक बहुलक, या ऊपर में समांतर माध्य या नीचे में माध्यिका, या ऊपर में माध्यिका नीचे में बहुलक, तो किन्हीं भी 2 का जोड़ा आएगा। अगर आप एक कोई भी छोड़ देते हैं, आप में से आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कठिन जो लगेगा वो हो सकता है माध्यिका हो। ठीक है, क्योंकि जनरली ये सबसे ज़्यादा कठिन लगता है बच्चों को सामान्यतः। बहुलक सबसे इजी माना जाता है, तो इसको आपको डेफिनेटली करना है, और एक माध्य आपको डेफिनेटली करना है। ये दोनों ही आप पढ़ लीजिए, एक को नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आराम से चलेगा। आपको नहीं भी करोगे तो अथवा में कोई ना कोई एक आ जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ऊपर भी माध्यिका दे दिया नीचे भी माध्यिका दे दिया, वो बहुत रेयर केस है। 10% चांस है उसके, 90% चांस है कि हाँ इन दोनों के आने का है, और किसी एक के साथ भी आ जाएगा तो आप अगले को बना लेंगे। तो 2 को फोकस कीजिए, बड़े ही अच्छे से आप इन दोनों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। माध्यिका में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन चलता है। ठीक है, तो आ जाइए माध्य, किसी आंकड़े का अपने को माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब वो आंकड़ा कैसा होगा, आपको आंकड़ा ऐसा बना के देगा, आपको आंकड़ा ऐसा बना के देगा। अपने मन मर्जी से आप अपना आंकड़ा बनाइए, एक तो कोई भी आंकड़ा आप अपने मन मर्जी से बना लीजिए, है ना। आंकड़े में क्या क्या होना चाहिए, एक तो वर्गांतर होना चाहिए, दूसरा उस वर्गांतर की बारंबारता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा वर्गांतर और उसकी बारंबारता। अब ये वर्गांतर जो है वो वर्गों के रूप में चलेगा, यानी कि एक निम्न सीमा से उच्च सीमा के बीच में ऐसा चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं एक 50 बच्चों की क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 50 बच्चों की एक क्लास है, 50 बच्चों की कक्षा में मैंने गणित का क्या लिया, पेपर लिया। ठीक है, और गणित का पेपर लिया, और 50 नंबर का एक पेपर था। ठीक है, 50 बच्चों की कक्षा है 10वीं, उसमें गणित का पेपर लिया मैंने, 50 नंबर का पेपर रखा मैंने। तो वो प्राप्तांक के रूप में आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं बच्चों की संख्या के रूप में, बच्चों की संख्या। तो मैं आंकड़े को कैसे बांट रहा हूँ, 0 से 10, 0 से 10 अंक पाने वाले कितने बच्चे मिले, 10 से 20 अंक पाने वाले कितने बच्चे मिले, 20 से 30 अंक पाने वाले कितने बच्चे मिले, 30 से 40 अंक पाने वाले कितने बच्चे मिले, 40 से 50 अंक पाने वाले कितने बच्चे मिले। ठीक है,
तो 50 अंक तक के कितने बच्चे आ रहे हैं वो सब पता चल जाएगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता, ये कहलाती है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता अभी मैं डालूंगा। और ये प्राप्तांक जो है वो ये कहलाता है वर्गांतर, इसी को आप वर्गांतर भी बोल सकते हैं। देखो ये वर्गों में चल रहा है, ये वर्ग है, ये है ना, 10 से 20 वर्ग एक वर्ग में चल रहा है। ठीक है, एक कैटेगरी है, क्लास में चल रहा है ये। ठीक है, तो ये प्राप्तांक हो गए। 0 से 10 के बीच पाने वाले कितने बच्चे हैं, मान के चलिए 8 बच्चे हैं। ठीक है, 10 से 20 के बीच कितने बच्चे हैं, मान के चलिए 12 बच्चे हैं। और 20 से 30 के बीच कितने बच्चे, मान के चलिए 15 बच्चे। ठीक है, जैसे जैसे हम 30 से 40 के बीच यानी कि होशियार बच्चों की श्रेणी में जाएंगे तो जनरली देखा गया होशियार बच्चों की संख्या मतलब कम रहती क्लास में। तो 30 से 40 अंक पाने वाले कितने बच्चे हैं, हम मान लेते हैं 10 है। ठीक है, और 40 से 50 के बीच कितने बच्चे हैं, हम मान लेते हैं 5 है। 5 लिखने से पहले एक चीज़ देख लेता हूँ, बच्चों की संख्या जुड़ के 50 आ रही कि नहीं। 50 बच्चों की क्लास है, 12 8 20, 20 10 30, 30 5 35, 35 10 45, 45 और 5 50, हो गया 50। तो ये एक आपको क्या मिल गया, आंकड़ा मिल गया। इसको जोड़ के देखिए, बच्चों की संख्या 50 दिखनी चाहिए, 50 आ रहा है। ठीक है, तो 40 से 50 के बीच अंक पाने वाले कितने बच्चे हैं, 5। होशियार बच्चे एकदम टॉप मोस्ट होशियार हैं ये लोग, है ना, तो ये ऐसे बच्चे कम ही रहेंगे। एक आंकड़ा हमने अपने मर्जी से बना लिया। अब आपको आंकड़ा बनाने भी आता है, यानी कि प्रश्न बनाने आता है। प्रश्न बनाने आता है इसका मतलब आप निर्भर नहीं है बुक पे, आप अपने मन से प्रश्न बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए। अब इसी आंकड़े में हम लोग क्या करते हैं, दोनों के दोनों चीज़ ज्ञात कर लेते हैं। चलो समांतर माध्य भी ज्ञात कर लेते हैं इसी आंकड़े में। ठीक है, और इसी आंकड़े में हम लोग बहुलक भी ज्ञात कर लेते हैं। एक ही प्रश्न को आप दोनों चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर। हमारा क्वेश्चन ऐसा देगा, 50 बच्चों की एक कक्षा में 50 नंबर का पेपर हुआ। 50 बच्चों की कक्षा में 50 अंक का गणित प्रश्न पत्र में मूल्यांकन हुआ, यानी कि चेकिंग हुई। मूल्यांकन का प्राप्तांक सारणी के रूप में ऐसा दिया हुआ है, सारणी के रूप में इस प्रकार है। ठीक है, किस प्रकार है भाई, तो उसी को लिख लो फिर से। ठीक है, ये प्रश्न बना रहा हूँ मैं, हालांकि वो बन चुका है उधर ही, अपने मन से कैसे बनाना है वो मैं बता रहा था। और ये हो गया है आपका, इधर क्या लिखेंगे आप, प्राप्तांक। इसी को हम लोग कभी कभी वर्गांतर लिखा रहता है। ठीक है, और ये लिखेगा बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या को हम लोग क्या पढ़ेंगे, बारंबारता। बच्चों की संख्या को हम लोग क्या पढ़ते हैं, बारंबारता। बारंबारता बोले तो फ्रीक्वेंसी, एफ से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, इसकी बारंबारता 8, यानी कि 0 से 10 के बीच अंक पाने वाले 8 बच्चे हैं। 10 से 20 के बीच अंक पाने वाले, यानी कि 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 18, ऐसे अंक पाने वाले कितने बच्चे हैं, 12। 20 से 30 के बीच अंक पाने वाले कितने बच्चे हैं, 15। औसत रेंज में ज़्यादा बच्चे रहते हैं, है ना, तो अपन ऐसे अपने मर्जी से थोड़ा सा आंकड़ा जमा रहे हैं जो थोड़ा सा मैच खाए। ठीक है, अब इसको सबसे पहले उठा के आप ऐसा डाल दीजिए, खड़ा आंकड़ा बना लीजिए, ये खड़ा आंकड़ा बना दीजिए। ठीक है, इधर क्या क्या रहेगा भाई, विच सेम सेम प्राप्तांक पहला वाला, इसी को आप क्या बोलते हैं, वर्गांतर। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, इसी को हम बारंबारता एफ पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक एक आंकड़ा ये बनाएंगे आप मध्य बिंदु का, इस प्राप्तांक का, इस प्राप्तांक का हम लोगों को चाहिए मध्य बिंदु, जिसको हम लोग पढ़ेंगे एक्स से, और ये हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सूत्र बता दे रहा हूँ। ठीक है, समांतर माध्य का क्या सूत्र है और बहुलक का क्या सूत्र है। ठीक है, समांतर माध्य को हम लोग दर्शाएंगे एक्स बार से। ठीक है, एक्स बार से दर्शाएंगे, और इसका सूत्र होता है समेशन एफ एक्स, यानी कि एफ गुणा एक्स, फ्रीक्वेंसी और मध्य बिंदु का गुणनफल करो और उनका योगफल करो, नीचे में समेशन एफ। ये सिंपल सा एक सूत्र लगाएंगे, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एफ क्या होएगा यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। अब बहुलक में आ जाइए, बहुलक को आप एमओ दर्शाइए। ठीक है, तो एमओ यानी कि मोड, इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और गुणा L2 ऋण L1, L2 ऋण L1, ठीक है। अब यहाँ पर L1 कौन है? ये है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और L2 कौन है? बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। हम यहाँ पर बहुलक वर्ग चुनेंगे जब बहुलक निकाल रहे होंगे तब। और यहाँ पर F1 कौन है, F0 कौन है, तो इसको मैं इसी क्रम में लिखता हूँ, F0, F1 और F2। जैसे गिनती में 0 के बाद 1 फिर 2 आता है, वैसे F0, F1, F2। तो F0 और F1, F2, ये F1 को पहले डिफाइन करिए। ये होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बारंबारता बोले तो फ्रीक्वेंसी। और उसके पहले है F0, तो उसको अपन बोलेंगे बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? F1 के बाद है, यानी कि बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसके बाद की बारंबारता, यानी कि बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, ठीक है। ये इतनी चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप आराम से सूत्र में मान डालिए और हल कीजिए। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। यहाँ आ जाइए, बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व होता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और नीचे एक लाइन लगा दीजिए योगफल वाला, ठीक है। 0 से 10 की बारंबारता कितनी है? 8। इसकी बारंबारता 12, इसकी बारंबारता 15, इसकी बारंबारता 10, इसकी बारंबारता 5। सभी का योगफल करेंगे तो ये एफ है, सभी के सभी एफ है। 5 प्रकार के एफ दिख रहे हैं आपको, ये भी एफ है, ये भी एफ है, सब के सब एफ हैं। तो समेशन एफ लिखेंगे, इनका योगफल क्या मिलेगा मुझे? समेशन एफ के रूप में। समेशन मतलब होता है योगफल, तो योगफल एफ, एफ का योगफल कितना मिल रहा है? जोड़ के देखिए, 8 2 10, 10 10 20, 20 का शून्य ऐसे लगा 2, 2 और 3 5। 50 बच्चों की क्लास थी ना, तो ये आना चाहिए, बच्चों की संख्या 50 आनी चाहिए। आ रहा है बच्चों की संख्या 50, ठीक है। अब मध्य बिंदु, मध्य बिंदु इस वर्गांतर का मध्य बिंदु खोजेंगे। तो मध्य बिंदु कैसे खोजते हैं? आप 0 और 10 के बीच का मध्य बिंदु चाहिए, तो दोनों को जोड़ के देखिए और 2 से भाग दीजिए। तो 10 और 0 10, 10/2 यानी कि 5। ऐसे भी देख सकते हैं, बीच में 5 आता है। 10 और 20 के बीच में कौन आएगा? 15। वैसे 0 और 10 के बीच में कौन आया? मध्य बिंदु 5। अब इनके बीच में 10 10 का अंतर दिख रहा है आपको। 20 से 10 आगे गया तो 30 आया। 30 से 40 के बीच में 10 है ना, 10 आगे बढ़ रहे हैं लोग, तो 10 10 का अंतर है। हर वर्ग का जो आकार है वो 10 है। तो आप 10 10 आगे बढ़ाते जाइए तो भी आपको मिल जाएगा। तो 5 के बाद 10 जुड़ गया तो 15, फिर 10 जुड़ गया तो 25। देखिए 20 और 30 के बीच 25 आता है, आता है। 30 और 40 के बीच में कौन आएगा? जस्ट बीच में 35। तो आप इसमें 10 10 जोड़ते जाइए तो भी बात बन जाती है। और नहीं तो ऐसा सूत्र का उपयोग करिए। 30 और 40 के बीच का मध्य बिंदु चाहिए, तो 30 और 40 को जोड़ के देखिए और 2 से भाग दीजिए। 30 40 70, 70/2 यानी कि 35। 35 दूनी 70 होता है ना, तो 2 से 35 बार में वो कट जाएगा, तो ये 35 आ गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और एफ एक्स देखिए, एफ एक्स यानी कि एफ और एक्स का गुणा, ये पूरे एफ है और ये पूरे एक्स है। ये एफ और ये एक्स का गुणा यहाँ एफ एक्स में लिखेंगे, इस एफ और इस एफ का गुणा यहाँ एफ एक्स में लिखेंगे। तो एफ एक्स देखते जा रहे हैं, यानी कि गुणा देखेंगे एफ और एक्स का। 8 पंचे 40, 15 गुणित 12, तो 12 दूनी 24, 15 15 से ले रहे, 15 दूनी 30, 30 का शून्य हासिल है 3, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 का शून्य हासिल है 3, 15 एकम 15, 3 18, 180 आ जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़िए, 15 गुणित 25, 15 पंचे 75 का 5 हासिल है 7, 15 दूनी 30 7 37, 375। फिर 10 गुणित 35 यानी कि 350। फिर 5 गुणित 45, तो 5 पंचे 25 का 5 हासिल है 2, 5 चौक 20, 2 22। अब इन सबको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एफ एक्स का समेशन, ये मिलेगा आपको समेशन एफ एक्स, ठीक है। इनको जोड़िए, ये एफ एक्स का समेशन है जिसको हम सूत्र में रखेंगे। तो कितना आ गया भाई? ये हो गया 5 5 10, 10 का शून्य हासिल है 1, 4 और 1 5, 5 8 13, 13 7 20, 20 7 27, 27 का 7 हासिल है 2, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 2 11, 1170 ये आ गया। तो अब समांतर माध्य का सूत्र डाल दीजिए। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? एक्स बार बराबर सूत्र है समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। समेशन एफ एक्स का मान, समेशन एफ एक्स का मान 1170 बटे समेशन एफ बोले तो 50। इकाई के शून्य से इकाई का शून्य काटो, बचेगा 117/5।
अब 5 से काट के देखो, ठीक है, आप भाग भी दे सकते हैं। ये रफ वर्क है जो आप पीछे साइड करेंगे, यहाँ नहीं करना है, मैं आपको यही समझा रहा हूँ ताकि पन्ना ना पलटाना पड़े। 5 से भाग दीजिए, 2 अंक को पकड़िए, 5 दूनी 10 दीजिए, 1 बचा, 7 उतारे 17 हुआ, 5 दिया 15 हुआ, 2 बचा, दशमलव लगा के उसको शून्य करेंगे तो 5 चौक 20, पूरा पूरा चले गया, 23.4। ये आ गया आपका समांतर माध्य। तो उत्तर आप क्या लिखेंगे, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य क्या है, पूरा लिखना, समांतर माध्य, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य 23.4 है। ये सिंपल सा आपका समांतर माध्य। देखिए आराम से 4 नंबर खींच सकते हैं आप, है ना, 1-2 और प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। आ जाइए, इसी क्वेश्चन को अपन बहुलक में डील करते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन रहेगा। आंकड़ा क्या था, आंकड़ा ये है, ठीक है, इसी को आपको खड़े में ले लेना है। अब जैसे ये है, ये तो और बनता है ये आंकड़ा, 1 2 के बाद 3 और 4, 4 लाइन आए। अब इस बहुलक में 4 लाइन नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में आपका काम खत्म, ठीक है। ये ऐसा खड़ा कर दो, इसको बहुलक का काम कर रहे हैं अपन, मोड, बस ये 2 लाइन रहेंगी। कौन कौन सी 2 लाइन रहेगी भाई, एक रहेगा प्राप्तांक जिसको हम लोग वर्गांतर बोलेंगे, और एक रहेगा बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या जिसको बारंबारता बोलते हैं, वो एफ भी बोल सकते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी बारंबारता 8, इसकी बारंबारता 12, फिर 15, फिर 10, फिर 5, ठीक है। इन सब में सबसे बड़ी बारंबारता खोजेंगे आप, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कौन होगी, देख लीजिए, सबसे बड़ी बारंबारता है 15, देख सकते हैं आप, सबसे बड़ी बारंबारता, इसको हम बारंबारता भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो डब्बा है बच्चों की संख्या वाला, ये बारंबारता कहलाता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है। तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन है भाई, 15, ठीक है, 15 है, इसलिए 15 के सामने का जो वर्ग है उसको हम लोग बोलेंगे बहुलक वर्ग, मतलब ये जो वर्ग बना, ये है आपका बहुलक वर्ग, ठीक है, ये बहुलक वर्ग है, इसीलिए 20 से 30 क्या बनेगा, बहुलक वर्ग बनेगा, बहुलक वर्ग होगा। अब इस बहुलक वर्ग से डिसाइड करेंगे, अब इस बहुलक वर्ग के लिए इसको आप F1 मान लेना, ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता को अपन F1 मानेंगे। उसके ऊपर कौन होता है F0, उसके नीचे कौन होता है F2, 0 1 2, गिनती एक ही क्रम में चलेगा ना, 0 के बाद 1 फिर 2। तो अब इसको 0 मत ले लेना, F0 लोगे तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, F1 लेंगे बीच वाले से, ठीक है, F1 लेंगे, ऊपर में 0 वाला देना यानी कि एक कम, F1 के नीचे क्या देंगे, 2 वाला यानी कि एक ज़्यादा, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब आप सूत्र डाल दीजिए भाई सीधा, बहुलक का सूत्र, बहुलक का सूत्र क्या होता है, एमओ, मोड एमओ इक्वल्स टू कितना, L1 प्लस F1 माइनस F0, ब्रैकेट भी दे सकते हैं, नीचे 2F1, देखो F1 माइनस F0, नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा L2 माइनस L1। ठीक है, ये सूत्र याद करने का तरीका है, देखो F1 माइनस F0 और नीचे उसी को जस्ट दुगना कर देना, 2F1 माइनस F0, और F2 बच गया था उसको माइनस F2 कर लेना, ठीक है। तो जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं पे नीचे में डालना पड़ेगा आपको, बस 2F1 कर लेना, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0, है ना, सेम है, बस यहाँ पर 2 लगा है माइनस F2, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन है भाई उसके बारे में लिखेंगे, जहाँ L1 कौन है इसको लिखना है आपको, अगर नहीं लिखोगे आप L1 कौन है, L2 कौन है, F1 कौन है, तो नंबर कटते हैं, इसलिए L1 L2 F1 F2 F0 ये सब बताना है। L1 कौन है, L2 कौन है, ये है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखो बहुलक वर्ग कौन है, 20 30, निम्न सीमा किसको बोलोगे, जो छोटा है 20 को, तो ये निम्न सीमा कौन हुई, 20 हुई। L2 कौन है भाई, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, यानी कि उच्च सीमा 30, ठीक है। फिर F1 की बारी या F0 की बारी, फिर F1 की बारी, फिर F2 की बारी, बीच वाले से पहले स्टार्ट करना, ये हो जाता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। कौन है भाई बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 बोले तो 15, और ये F0 उसके ऊपर यानी कि बहुलक वर्ग के पहले की, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, ठीक है, यानी कि कौन है बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, ऊपर की बारंबारता 12 है तो 12 आ जाएगा। फिर F2 की बारी, तो F2 कौन रहेगा, F1 के बाद आता है यानी कि नीचे, तो ये F1 F2 कौन रहेगा, बहुलक वर्ग के
बाद की बारंबारता। ठीक है, ये कितना है, गोलक वर्ग के बाद की बारंबारता यानी कि 10। अब आप सूत्र में आ जाइए और हल कर दीजिए। क्या सूत्र है? सूत्र है आपका ये है, इसलिए MO बराबर L1 कितना भाई, L1 कितना 20, तो यहाँ पर रख दीजिए 20 धन, ये बटे लगाइए F1 माइनस F0, F1 15 माइनस F0 12, तो 15 माइनस 12, नीचे में 15 माइनस 12, यहाँ पर 2 गुना लगा दो। ठीक है, यहाँ पर 2 गुना लगा दो, इंटू रहेगा ये, तो ये 2F1 माइनस F0 माइनस, बोला ना सेम टू सेम लिखना है, और यहाँ पर बस दुगना लगा देना है। याद करने का तरीका, माइनस F2 है, माइनस F2 बोले तो 10। ठीक है, गुणा L2 माइनस L1, L2 मतलब 30 माइनस L1 बोले तो 20, तो 30 ऋण 20 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए 20 धन, बटे लगाइए, 15 में से 12 गया, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 हो गया, और ये 15 दूनी 30 ऋण 12 और ऋण 10, ऋण 12 ऋण 10 समान चिन्ह जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 22। बड़ी संख्या का चिन्ह 12 का चिन्ह लगाऊंगा ऋण, तो ये 22 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 30 ऋण 20 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 20 धन 3 बटे 30, 30 में ऋण 22 मतलब 30 में से 22 गया, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। और ये 10 जो है ऊपर गुणा होता है, नीचे कभी नहीं होएगा, वो ऊपर होता है, क्योंकि वो 1/10 होता तो नीचे के लिए गुणा होता। अभी 10 है यानी कि वो ऊपर जाए गुणा होगा, तो 10 या 30 कर लेता हूँ मैं इसको। अब 8 से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, 8 से भाग दे के दीजिए जरा, 8 एक कम 8, क्या आ जाएगा ये, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 4 में बढ़ गया, तो 8 तिया 24, कितना बचा, 6 बचा, दशमलव लगाए, शून्य किए, 8 सत्ते 56 है ना, और 8 अठी 64, तो 8 सत्ते 56, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब आप बार बार तो दशमलव नहीं लगाएंगे, शून्य लगा सकते हैं, 40 हुआ, 8 पंचे 40, 3.75, 3.75, 20 और 3.75 को जोड़िए, जैसे कि 20 रुपया और 3 रुपया 75 पैसा, तो 23 रुपया नहीं हो जाएगा भाई, 20 रुपया है, 20 रुपया में 3 रुपया 75 पैसा जुड़ रहा है, तो कितना दिखेगा ये, 23 रुपया 75 पैसा। तो ये आ गया आपका मोड। थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है दशमलव के मानों में, है ना, बाकी 23 है, यहाँ पर भी समांतर माध्य आया था, ये मोड भी इतना ही आएगा। ये सब केंद्रीय प्रवृत्तियां कहलाती हैं। ठीक है, ये सब केंद्रीय प्रवृत्तियां हैं, बीच के मान को, आंकड़े के बीच के मान को उठाकर लाती हैं, तो ये 23 के आसपास ही मिलेगा, थोड़ा सा दशमलव का आगे पीछे हो सकता है, तो आंसर जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो आप एक ही क्वेश्चन में माध्यिक बहुलक का भी पढ़ सकते हैं, और उसी क्वेश्चन में आप ये भी पढ़ सकते हैं समांतर माध्य। अब एक क्वेश्चन मैं आपको अपने तरफ से होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आप बना लेंगे तो आप बताना, कि कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि सर जो आपने क्वेश्चन दिया था होमवर्क इज डन। ठीक है, होमवर्क हो चुका है, ऐसा जो भी लिखना चाहे आप लिख लिए। ठीक है, ताकि मेरे को समझ में आए कि आप लोग होमवर्क भी कर रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है। और उसके बाद एक होमवर्क में अपने मन से आप बनाएंगे, एक होमवर्क तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये होमवर्क, और एक होमवर्क आपका सेल्फ रहेगा। ठीक है, सेल्फ, इसको आपको बनाना है, कैसे बनाना है मैंने बता दिया, ये भी तो मैं अपने मन से बना रहा हूँ, अब मैं बुक से नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं अपने मन से बनाऊंगा। चलिए मैं बना रहा हूँ। सोचिए मेरे क्लास में अगर क्या है, 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। ठीक है, 30 बच्चों की क्लास है, 30 बच्चों की कक्षा है, मैं उनके वजन का आंकड़ा ले रहा हूँ। ठीक है, वजन का मैं हिसाब किताब रख रहा हूँ, तो 30 के 30 बच्चों का अलग अलग वजन लिखने से अच्छा है मैं उनको समूहीकृत आंकड़ों में ले लूँ। तो समूहीकृत आंकड़ों में अपन ऐसा लिख सकते हैं, मैं लिखने वाला हूँ वजन। ठीक है, वजन ये वर्गांतर के रूप में रहेगा। ठीक है, और ये रहेगा बच्चों की संख्या। भाई देखो, एक कक्षा में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, सबका वजन अलग अलग है। ठीक है, तो 30 बच्चे हैं मेरे उस क्लास में, और उनका वजन क्या क्या है, 20 से 30 किलोग्राम ये वजन है, ये केजी में रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो 20 से 30 किलोग्राम वजन वाले कितने बच्चे हैं, 30 से 40 किलोग्राम वजन वाले कितने बच्चे हैं, 40 से 50 किलोग्राम वजन वाले कितने बच्चे हैं, 50 से 60 किलोग्राम वाले कितने बच्चे हैं, और 60 से 70 किलोग्राम वाले कितने बच्चे हैं। ये सबसे मोटा बच्चा है, 60 से 70 बोले तो कितना ज़्यादा वजन हो गया उसका। ठीक है,
तो ये सबसे ज़्यादा मोटा बच्चा है, यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे एक आधी दो बच्चे होते तो यहाँ संख्या कम करते जाएंगे। अब अपने मन से बना रहे हैं तो 20 से 30 वजन वाले कितने बच्चे हैं, टोटल 30 बच्चों की संख्या आ जानी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे हैं, 20 से 30 किलोग्राम वजन वाले। तो मान के चलिए भाई ये थोड़ा सा कुपोषित टाइप के बच्चे हो गए, थोड़ा सा कमज़ोर टाइप के बच्चे हो गए। तो इनको क्या लेंगे अपन, मान लो 4 बच्चे, ठीक है। 30 से 40 के बीच स्वस्थ टाइप के बच्चे हैं, ये मान लो 10 बच्चे हो गए, ठीक है। 40 से 50 के बीच कितने बच्चे हैं, ये मान लो 6 बच्चे हो गए। फिर 50 से 60 के बीच कितने बच्चे हैं, इसको मैं 8 ले लेता हूँ, ठीक है। ये कितना हो गया, 10 4 14, 14 8 22। अब 8 बचे हैं मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको 5 ले लेता हूँ, ठीक है, या 6 ले लेता हूँ, और 2 बच्चे यहाँ ले लेता हूँ। देखो तो जोड़ के कितना आता है, 8 2 10, 4 6 10, 10 30 हो गए। बस बात खत्म, आपका आंकड़ा तैयार। अब इसी में वर्क कीजिए, इसी में समांतर माध्य भी ज्ञात कीजिए, और इसी में क्या ज्ञात करेंगे, बहुलक भी ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य एवं बहुलक दोनों ज्ञात कीजिए, ठीक है। इन आंकड़ों का समांतर माध्य एवं बहुलक दोनों ज्ञात कीजिए। तो क्या है, आपको 3 ही प्रश्न चाहिए तैयारी करने के लिए, हो गया बस बात खत्म। एक दिन का है ये, 1 यूनिट सोचो, 4 नंबर आपका फिक्स। अब 3 नंबर के लिए कैसे प्रश्न आएंगे वो अपन बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको अपने मन से बनाने हैं, अपने मन से क्वेश्चन बनाइए और फिर हल कीजिए। आपको बुक के ऊपर निर्भर ही नहीं होना पड़ेगा अगर आप अपने मन से क्वेश्चन बना लेते हैं तो, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास इतनी रहेगी। 4 नंबर आज का डन हो गया। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपसे बन जाएगा अगर आप समांतर माध्य बहुलक कोई भी अगर पकड़ते हैं तो, ठीक है। तो बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।